आईपीएल 2026 का फाइनल आज अहमदाबाद में खेला जाएगा, जहां आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच खिताबी मुकाबला होगा। क्रिकेट फैंस की नजरें बड़े मैच और ट्रॉफी जीतने वाली टीम पर टिकी। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास 3 मंजिला इमारत गिरने से हड़कंप मच गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत जबकि कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया। भारत इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच टी20 सीरीज रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई। दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रनों से हराकर सीरीज बराबर कर दी। आरबीआई डिजिटल रुपये के इस्तेमाल को और बढ़ाने की तैयारी में। सरकारी योजनाओं, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में डिजिटल रुपया शामिल किया जा सकता है। भारत वियतनाम के बीच ब्रह्मोस मिसाइल डील को लेकर बड़ी चर्चा तेज। इंडोनेशिया के साथ भी इसी तरह का समझौता अंतिम चरण में बताया जा रहा। ब्रिटेन की विदेश मंत्री इस सप्ताह भारत दौरे पर आने वाली हैं। भारत ब्रिटेन संबंधों, वैश्विक मुद्दों पर अहम बैठकें प्रस्तावित। भारत इटली संबंधों को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया। दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर। देश भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जागरूकता अभियान चलाए गए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के चुनाव की घोषणा कर दी। 18 जून को मतदान होना प्रस्तावित। पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क पर सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई जारी है। मल्टी स्टेट ऑपरेशन में कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। मणिपुर में हाईवे सुरक्षा आपूर्ति व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ी हुई। लगातार तनाव के कारण आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई प्रभावित हो रही। पश्चिमी एशिया में तनाव और तेल कीमतों को लेकर दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। वैश्विक बाजारों पर इसका असर देखने को मिल रहा। मौसम विभाग ने इस साल सामान्य से कम बारिश की आशंका जताई। कृषि और जल संकट को लेकर विशेषज्ञ सतर्क रहने की सलाह दे रहे। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की टीम इंडिया में जल्द शामिल होने की चर्चा तेज। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद क्रिकेट जगत में उनकी खूब सराहना हो रही है। रूस यूक्रेन युद्ध और चीन से जुड़े मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक गतिविधियां तेज। कई देशों के बीच उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी। चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। नगर मजिस्ट्रेट हरगिरी ने पंजीकरण केंद्र पहुंचकर सुविधाओं और सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण किया। हरिद्वार के धनौरी क्षेत्र में तेज आंधी तूफान से भारी नुकसान। कई पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से आपूर्ति बाधित, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया। हरिद्वार विश्वविद्यालय का फेयरवेल 2026 कार्यक्रम यादगार बन गया। ज्ञान प्रकाश मिस्टर फेयरवेल और आरुषि मिस फेयरवेल चुनी गई। रुड़की और आसपास के क्षेत्रों में आए तूफान से किसानों की फसलें प्रभावित हुई। किसानों ने प्रशासन से नुकसान का सर्वे कराने की मांग की। हरिद्वार के पथरी जंगल स्थित काठा पीर दरगाह के 857वें उर्स का भव्य आगाज हुआ। श्रद्धालुओं की भारी भीड़, धार्मिक कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। लक्सर में उर्स मेले को लेकर समाजसेवी संगठनों ने सख्त संदेश दिया। जुआ और नशे के कारोबार में शामिल पाए जाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी। ज्वालापुर पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत अवैध शराब तस्करी पर कार्रवाई की। एक आरोपी को 52 टेट्रा पैक देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। ठाकुरद्वारा में प्रेस दिवस के अवसर पर पत्रकार सम्मेलन का आयोजन हुआ। संगीत कार्यक्रम और सम्मान समारोह के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बाद मौसम का मिजाज बदला। कई जिलों में तेज हवा और हल्की बारिश से लोगों को राहत मिली। मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर मंडल में प्रशासन ने आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया। बिजली, पेयजल, आपदा प्रबंधन टीमों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए।